हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस कॉमर्स पॉइंट। प्रिंस कॉमर्स पॉइंट में आपका सभी का स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी को कॉमर्स रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स एंड कॉमर्स रिलेटेड थ्योरी टाइम टू टाइम की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स कॉमर्स का इंट्रो देने से पहले मैं आपको बता दूं कॉमर्स क्या चीज़ है एंड इसकी डिफिनेशन क्या है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का इंट्रो देने से पहले आपको कॉमर्स की परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो आप सभी को पता होगा, कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। देखिए, जो कॉमर्स है वो बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सामूहिक रूप है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो मानवीय आवश्यकताओं मतलब जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पत्ति के स्थान से मतलब जहाँ मैन्युफैक्चर होता है एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कस्टमाइज एट द प्लेस ऑफ कस्टमाइज तक पहुँचाने में आने वाली असुविधा, आने वाली प्रॉब्लम का निवारण करता है। मतलब कुल मिला के वाणिज्य में गुड्स और सर्विसेज के परचेज एंड सेल के साथ साथ उन सभी वर्ग को ऐड किया गया है जिसके द्वारा गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। आइए हम कॉमर्स की एग्जिट डेफिनेशन लेते हैं जिसे स्टीफेंसन ने दिया हुआ है। और ये डेफिनेशन है वाणिज्य उन सभी विधियों का योग है। मतलब किसी प्रॉब्लम का एक जो है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली बाधा, मतलब कि कोई भी गुड्स होता है उसका ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो जैसे व्यापार की कोई प्रॉब्लम है, व्यक्ति बाधा, परिवहन एवं विमा, और जो समय बाधा संग्रहालय, कोई गोडाउन है, वित्तीय बाधा बैंक को दूर किया जाता है। इन सभी बाधाओं कॉमर्स के अंडर में दूर किया जाता है। ये जो डिफिनेशन है वो स्टीफेंसन ने दी है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तुओं के क्रय विक्रय मतलब उसके सेल परचेज, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं, मतलब कॉमर्स कहते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉमर्स। इट इज़ ए टू टाइप ऑफ कॉमर्स। जो हमारा पहला है वो है व्यापार, मतलब ट्रेड, और जो दूसरा है व्यापार के सहायक। जो व्यापार के सहायक होते हैं, मतलब एड्स टू ट्रेड। ऊपर में जो टू टाइप्स दिए होते हैं उसका एक फार्मूला बनता है, जो फार्मूला है C = T + A। हम इस फार्मूले को बताएंगे। तो इसमें C है, C जो है हमारा कॉमर्स, और जो T है, T हमारा ट्रेड है, जो इसका पहला टाइप है ये रहा। और जो हमारा A है वो है एड्स टू ट्रेड। इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। आइए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं जिसका नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स मैं बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि 10th के बाद उन सभी स्टूडेंट को चॉइस करना पड़ता है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है।
जो स्टूडेंट कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं या 11th में कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, जिसमें मैं कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या मेन चैप्टर है, क्या पढ़ाया जाता है, उन सभी के बारे में आज मैं बताऊँगा। देखिए, अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ तो आफ्टर 10th आपको कॉमर्स लेने में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। जो पहला सब्जेक्ट है हिंदी है एंड सेकंड सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। मैं इनकी बात नहीं करूँगा, हम अपने कॉमर्स से सब्जेक्ट से बात करेंगे। एंड थर्ड सब्जेक्ट इज़ अकाउंटेंसी एंड फोर्थ सब्जेक्ट इज़ BO, जिसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिर जो सब्जेक्ट है तो वह चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होता है। हर कॉमर्स स्टूडेंट को चाहे वो मैथ ले सकता है या बैंकिंग। देखिए, मैं यूपी बोर्ड की तरफ से तो मैं यूपी बोर्ड की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की, बिकॉज इट इज़ अ मेन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, जिसका फुल नेम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और इसे हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। इसमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे एंड थोड़ी बहुत थ्योरी भी होगी। इसका जो बेसिक होता है वो होता है जर्नल एंट्री। सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा जर्नल एंट्री से लेज़र बनाना आपको सिखाया जाएगा। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो है जर्नल एंट्री की दूँगा। जर्नल एंट्री से लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाता है, और जो ट्रायल बैलेंस आपको फाइनल अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा। फाइनल अकाउंट्स इसमें जो मेन चैप्टर है, इसका जो मेन चैप्टर है वही है फाइनल अकाउंट। और ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं। हर कॉमर्स स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक में यही पढ़ाया जाता है। फाइनल अकाउंट ये मेन चैप्टर है, ये काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड तो वैसे कुछ नहीं होता है, जब समझ में आने लगेगा तो हार्ड कुछ भी नहीं लगेगा। मैं 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो 5 मेन चैप्टर हैं, जो मैंने पहले बताया, फाइनल अकाउंट है, बैंक रिकन्सिलिएशन, इसमें बहुत मेन चैप्टर है, वो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इससे बैंक से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, जो पासबुक और कैश बुक हो गया, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने होंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका जो थर्ड मेन चैप्टर है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। एंड जो फोर्थ चैप्टर है मेन, वो जॉइंट वेंचर एंड इंडियन सिस्टम। सबसे ज़्यादा मेन चैप्टर जो है इंडियन सिस्टम है। मैं 11th की बात कर रहा हूँ। एंड इसका जो एग्ज़ाम होता है फुल 100 मार्क्स का होता है। ये इसका जो फुल एग्ज़ाम होता है फुल 100 मार्क्स का होता है। वैसे तो इसमें बहुत से चैप्टर हैं, बट ये जो 5 चैप्टर हैं वो बहुत मेन हैं, जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आइए अब हम बात करेंगे बैंक ऑर्गेनाइजेशन की। इसका जो सेकंड कॉमर्शियल सब्जेक्ट है, कॉमर्स स्ट्रीम लेने में जो सेकंड कॉमर्शियल सब्जेक्ट है उसका नाम है बैंक ऑर्गेनाइजेशन। SSC और CBSE बोर्ड में क्या होता है, SSC CBSE बोर्ड में इसे BST का नाम दिया जाता है, बिजनेस स्टडीज़। बट हम तो यूपी बोर्ड के हैं, इसलिए हम इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेंगे। नेम सिर्फ अलग है और सब्जेक्ट एक ही है, नेम सिर्फ अलग है। ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें फुल थ्योरी होती है इसमें। देखिए, जो इसमें जो मेन चैप्टर है वो है पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप में ही सिर्फ 5 चैप्टर हैं इसके, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही इसके सिर्फ 6 चैप्टर हैं। 5 से 11 चैप्टर तो इसी दोनों के हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। बाकी तो इसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया जाएगा, सारी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी। कोई भी व्यक्ति अगर अपना व्यापार चलाना चाहता है तो इसकी बुक पढ़े, उसको काफ़ी अपने बिजनेस में हेल्प मिलेगी। और 11th के इस सब्जेक्ट में आपको एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ देखिए। इस चैप्टर से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी और इसका पेपर भी 100 मार्क्स का ही होता है। अब इसके बारे में बात हो गया, अब आगे हम चलते हैं अपने थर्ड कॉमर्शियल सब्जेक्ट में, जो चॉइसल सब्जेक्ट होता है एक तरह से, जिसका नेम है मैथ। कॉमर्शियल मैथ वैसे से कहते हैं कॉमर्शियल मैथ, लिख देता हूँ मैं, कॉमर्शियल मैथ एंड इसका चॉइसल सब्जेक्ट है वो है बैंकिंग। देखिए मैंने तो जो मैथ चूज़ करी है एंड बाकी बैंकिंग भी चूज़ करते हैं। मैं मैथ के बारे में बताऊंगा, मैं मैथ चूज़ करी है इसलिए। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या चूज़ किया हुआ है। हम कॉमर्शियल मैथ की बात करते हैं तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है एंड जो उसका जो मेन चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स। इससे रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़ने मिलेगी, इससे रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़ने मिलेगी। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, बट इसमें 2 लेसन होंगे सिर्फ थ्योरी के स्टैटिस्टिक्स में। क्वेश्चंस इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी मैथ्स, कॉमर्शियल मैथ्स रिलेटेड। इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये तो साइंस साइड वाली चीज़ें है, बट हम तो कॉमर्स वाले हैं। तो हम बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग में इतना बता सकता हूँ कि इसमें बैंक से रिलेटेड, बैंक एंड मनी से रिलेटेड, मनी का जो हिस्ट्री है, मनी की हिस्ट्री है, उसको कैसे आया कैसे नहीं आया, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी। ये भी 100 मार्क्स का होता है और ये तो 100 मार्क्स का होता है। ये चॉइसल सब्जेक्ट है इसलिए। चलिए आज हमने कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स के बारे में जान लिया। अगर आपको ये वीडियो 100% में से 1% अच्छी लगी है, कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर पुश करिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।